हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विशाल उत्तम आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जो हम करने वाले हैं, हमारी जो प्रहार सीरीज चली है उसमें मॉक नंबर 24 करने वाले हैं, जो कि आपके रहने वाला है एचपीआरसी एग्ज़ाम, जिसमें मैथ की वेट ज़्यादा है। जैसे हम बात करें एचपी पटवारी के लिए या फिर पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, और साथ में इस बार तो इन्होंने जेओ आईटी के अंदर आपको मैथ इंक्लूड कर दिया है। तो ये तीनों ही एग्जाम के लिए जो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्लास को हम आगे बढ़ा पाएँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास बोला है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर पेंटेड ऑन ऑल 6 फेसेस एंड देन कट इनटू 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव टू एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन की सभी 6 सतहों पर रंग किया जाता है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे घनों की मदद काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके ठीक दो सतहों पर रंग लगा होगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, हमारे पास बोला है द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड। देखो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन जाएंगे, एन और कितना एक है तो कितना आ जाएंगे, नो। नो ही बनेंगे। अब आपको बोलना है क्या कितने करने, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। 2 फेस पेंटेड तो याद रखो 12 आपके पास फेसेस होते हैं, तो क्या करेंगे n-2 कर देंगे। n-2 n की वैल्यू क्या आपके पास, जितने आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितने 7 9 9 -2 के कितना आ गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7 12 7 कितना आ गया 84 84 84। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर सभी को? चलिए फिर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 2, 3, 6, 3 एंड 6, 9। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बोला एक त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक कितने आपके पास 2, 3, 6, 3 तथा 6, 9 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है आपने। जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा आपके पास।
जल्दी करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये गलती मत करना आप, यहाँ पे गलती अगर कर रहे होंगे आप, तो आप क्या करोगे, आप ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, बेस निकालोगे। देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे नीट करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे कैसे आपके पास कैसे करना, 2,3 एक कोऑर्डिनेट था, दूसरा कितना था आपके पास 6,3 था, 6,9 था। अब देखो क्या रखना याद कि जब किसी दो कोऑर्डिनेट के जो आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस जो आपके पास सेम है, वाई एक्सिस क्या आपके पास अगर सेम है तो भाई उनके जो एक्स एक्सिस होंगे ना, जो डिफरेंस होगा इसका, डिफरेंस होगा आपके पास किसका, एक्स एक्सिस का, डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस का, तो क्या बन जाता है, वो बेस बन जाता है। तो 6 माइनस 2 की तो बेस कितना बन गया आपके पास, यहां पे बन गया 4, बेस कितना बन गया 4। और किन्हीं दो, अब ये दो एक्सिस, किन्हीं दो एक्सिस का आपके पास अगर आपके पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपके पास सेम है, तो आपके पास जो उनके y एक्सिस का डिफरेंस होगा वो क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो यहां पे हाइट कितनी बन जाएगी, 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस कितना आया 4 आया हमारे पास, और हाइट कितनी आई 6 आई, काटेंगे कितना आ जाएगा 2, 6 दूने 12, तो 12 यूनिट कौन सा आपके पास, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ बैग कंटेन द 5 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल and 3 green balls and 2 yellow balls. One ball is drawn at randomly. What is the probability that selected ball is either red or yellow? एक थैले में 5 लाल गेंदे, 4 नीली, 3 हरी तथा 2 पीली गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो चुनी हुई गेंद के लाल अथवा पीला होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, बताना है आपने। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। कितना है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बोला आपके पास अब बॉल, अब बैग कंटेन द 5 रेड बॉल है, 4 ब्लू है, 3 ग्रीन है, टोटल बॉल कितनी आ गई, टोटल आउटकम कितना आ गया 5 4 9 9 और 3 12 12 कितना गया 14। टोटल आउटकम आपके पास कितने आ चुके हैं, ये आ चुके हैं 14। फेवरल आउटकम, फेवरल कितने आ जाए, क्या बोल रहा है, कौन सी बॉल निकालनी, या तो रेड हो या तो क्या हो येलो हो, और दी तो मतलब प्लस होगा, प्लस होगा तो रेड कितनी, रेड 5 है और येलो कितनी है 2 है, तो फेवरल आउटकम कितना आ जाएगा 5 + 2 = 7। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी = 7/14, काटा कितना आ गया 1/2। 1/2 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोल रहा है अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ द 14 सेंटीमीटर, अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल एट द
90 डिग्री इज रिमूव फ्रॉम इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसमें से 90 डिग्री का कोण वाला एक सेक्टर काट दिया जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है आपने। और यहाँ पे बताया कि जो पाई की वैल्यू कितनी करनी है, 22/7 करनी है। देखो पता है क्या, पाई की वैल्यू आप 22/7 कर सकते हैं या 3.14 कर सकते हैं, कोई भी होती है। पर जब बताइए तो मतलब पता क्या होता है आपके पास, 22/7 से काटना ईजी हो जाएगा। और जहां पे काटना 3.14 से, तो वहां पे आपको बोलेंगे यूज द वैल्यू ऑफ 3/14। आपको हिंट देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं कितना आएगा। क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या आंसर आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, पर सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, अ सेक्टर सबटेंडेड बाय एंगल। देखो पहले एरिया सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 बोली, यूज करनी कर लेते हैं यूज। और आपके पास रेडियस कितना दिया है, 14 दिया है। 14 दिया है, 14 इंटू 14। काटा यहाँ पे कितना आया, 2, 22 गुना 28, कितना आ गया 22 गुना 28, 28 की 56, 56 गुना 11 करेंगे। मैं इसको ब्रेक कर दिया, 2 गुना 11 करेंगे। एग्जाम में अगर आपने जल्दी करना था, 56 कर दिए, 56 11 था। 11 का ट्रिक बताइए आपको, मैंने 6 ऐसे लिख दो, आगे प्लस करो, कितना आया 6 5 11, 11 का 1 किया, 1 बचा कैरी तो 5 था, 5 616, कितना आ गया 616। अब आपके पास कौन सा एक एंगल सबटेंडेड कितना है, 90 डिग्री का रिमूव करते हैं, तो एंगल एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो यहां से। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हमारे पास, तो एंगल कितने दिए, 90 का दिए, 90/360 गुना 616। 0 से 0 4 कटा 4, यहाँ पे 4 से कटा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो, 4 कितना आ गया 154, कितना आ गया 154। तो 154 को बस 216 के अंदर आपके पास 154 को रिमूव कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 6 यहाँ बचा 5 और 4
462 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा देखा, देखो एक और था यहाँ पे, आपका 90 निकाल दी, 90 देखो कितना निकाला, 90 कितना निकाला, 90/360 कितना है, 1/4, 1/4 निकाल दी, टोटल 4 पार्ट था, 4 में से 1 निकाल दी, कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, बस 3/4 निकाल दी, कितना टोटल का, कितना 616 का, तब भी काट के आपके पास इसका आंसर आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बोल रहा है, अ स्टूडेंट standing at the distance of 25 meter from the foot of the flagpole, observe that the angle of elevation of its top to be 45. After walking the 15 meter toward the pole, the angle of elevation become the 60 degree. What is the approximate height of the flagpole? एक विद्यार्थी ध्वज दंड के आधार से 25 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर उसके शीर्ष का जो एलिवेशन कोण है, उन कोण है वो कितना 45 डिग्री देखता है। ध्वज दंड की और 15 मीटर चलने पर उन कोण जो आपके पास जो एंगल एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। ध्वज खंड की अनुमानित ऊंचाई कितनी होगी? देखो एक तो आपको बेसिक से पता है, मैंने बेसिक बताया था लास्ट जो आई थिंक 23 या 22 के मौके के अंदर एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था, तो मैंने ट्रिक से बताया था कैसे करना है। जिन जिन को याद जल्दी ट्रिक से बनाएंगे देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? देखो एक बेसिक आपको होता है, बेसिक में क्या बोले, स्टूडेंट की स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ फ्लैग पोल। यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई, ठीक है, स्टूडेंट खड़ा है कितने मीटर पे, ये है आपके पास स्टैंडिंग फॉर 25 मीटर, टोटल है 25 मीटर। अब यहाँ से इसका एंगल एलिवेशन जो यहाँ पे बनता है कितना बनता है 45 डिग्री, आगे चलता है कुछ तो यहाँ पे तो कितने का मिलता है, ये मिलता है आपके पास कितने का 60 डिग्री, कितने बनता है 60 डिग्री का। अब हाइट इसकी मान ली x, अब देखो अगर ये डिस्टेंस हमने पूरा डिस्टेंस इसको मान लिया, हम किसी एक डिस्टेंस मान लिया, कितना 15 चलता है ना आपके पास, आफ्टर वॉकिंग द 15 मीटर टू वर्ड द पोल, 15 मीटर चलता है टू बोर्ड का, ये 15 है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 25 है तो कितना है 10। अब यहाँ से h निकालेंगे, h की वैल्यू देखो सिंपल सा, मैंने सिंपल सा बताया था आपको, जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस देखना, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना है आपके पास 25 माइनस 15 कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। अब बस लगा दो, जो एंगल दूसरा बना कौन सा बना, tan 60 बना, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन कितना होगा, डिस्टेंस डिफरेंस कितना है 10 का है, ये कितनी tan 60 कितनी होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 10, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 10 √3। सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, जो लास्ट इसका जो हमने मॉक नंबर 23 किया था, आई थिंक 23 या 22 के अंदर सिमिलर क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोल रहे थे क्वाड्री इक्वेशन x² माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड। बोला दिज्ञात समीकरण x² माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है, किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई को दर्शाता है, जहां लंबाई चौड़ाई से अधिक है, खेत की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है आपने बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा।
कितना आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का कितना आंसर आएगा? तो क्वाड्री इक्वेशन कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द dimension of rectangular field whose length is greater than its breadth. What is the difference between the length and breadth? देखो सिंपल सा, कुछ नहीं करो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 24, रूट बना, रूट क्या बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 8 गुना 3 24, 8 प्लस 3 11, तो कितना आ गया? माइनस 8x माइनस कितना आ जाएगा? 3x प्लस 24। एलसीएम लिया x माइनस 8, यहाँ पे सॉरी कॉमन लिया था x माइनस 8, यहाँ पे हमको x माइनस 8 चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे हम? माइनस 3 कॉमन लेंगे। एक बना हमारे पास x माइनस 8, एक बना x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक में आ जाएगी 8, एक में आ जाएगी 3। दो रूट आ गए हमारे पास, दो रूट आ चुके हैं यहाँ पे, और बोल रहा है जो कि आपके पास जो लेंथ जो है ग्रेटर है, तो मतलब ये आपके पास लेंथ बन गई और ये आपके पास बन गई ब्रेड्थ। दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 करें कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 कौन सा? अच्छा ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन किसका, जो ऑप्शन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर कितना है? 5 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोला है अ स्कूल परचेज सम स्पोर्ट्स किट इफ द नंबर ऑफ द किट्स इज इंक्रीज बाय 12 द टोटल कॉस्ट बिकम द 48,000। इफ द प्राइस ऑफ ईच किट इज रिड्यूस by 500 the same amount can purchase the 16 more kits. What is the original price of one sports kits? बोला एक विद्यालय में कुछ खेल किट खरीदी गई, यदि किटों की संख्या कितनी है, जो किट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 बढ़ा दी जाए तो लागत कितनी बनती है आपके पास? 48,000, मतलब 48,000 हो जाती है। यदि प्रत्येक किट की कीमत कितनी है? 500 रुपए कम कर दी जाए तो उसी राशि में 16 अतिरिक्त किटें खरीदी जा सकती हैं। एक खेल किट का जो मूल प्राइस है वो बताना है कितना है आपने। जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे? तो बोला स्कूल परचेज सम स्पोर्ट्स किट्स इफ द नंबर ऑफ किट्स इंक्रीज बाय 12। हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं भाई यहाँ पे कि नंबर ऑफ किट्स कितनी है, नंबर ऑफ किट्स कितनी है आपके पास? एक्स कर लिया, और प्राइस ऑफ किट लेट कर लेते हैं कितना? प्राइस ऑफ किट इज इक्वल टू कितना कर लेंगे? वाई कर लेंगे। पहली कंडीशन क्या बोलती है हमारे पास कि नंबर ऑफ द किट्स इंक्रीज, नंबर एक्स किट थी इसमें 12 इंक्रीज कर दी, तो उनका जो प्राइस है, प्राइस बाय मानना है, इक्वल टू कितना होता है? 48,000। कितना होता है? 48,000। अब बोल रहा है क्या आगे क्वेश्चन बोले इफ द प्राइस ऑफ किट इज रिड्यूस बाय 500 सेम अमाउंट कैन परचेज द 16 मोर किट्स। अगर हमने भाई कितनी है x प्लस, अगर हम कितनी खरीद रहे हैं 12 इंक्रीज होती है, इंक्रीज करते हैं, अब क्या करते हैं हमारे पास कि अगर प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो सेम अमाउंट कैन परचेज द 16, जो भी खरीदे उससे 16 ज्यादा खरीद सकते हैं, 16 ज्यादा खरीद सकते हैं। और प्राइस क्या किया हमने? रिड्यूस किया, मतलब बाय माइनस कितना किया? बाय माइनस 500 कर दिया। तो ये भी किसके बराबर है? 4800 के बराबर है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे पास? यहाँ पे मेरे को मिलेगा, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे पास xy प्लस 12y इज इक्वल टू 48,000 हो जाएगा।
और दूसरे केस में क्या जाएगा मेरे पास, अगर मैं क्लोज किया तो मेरे पास बन जाएगा एक्स वाई, उसके बाद एक्स को करूंगा मैं किससे -500x, और 16 करूंगा 16y, और 500 करूंगा कितना है -8000 इज इक्वल टू कितना 48। अब दोनों इक्वेशन सेम है, 40,000 बराबर कर दिया एक्स वाई प्लस 12y इज इक्वल टू इसका होगा एक्स वाई -500x प्लस 16y माइनस कितना होगा 8000 की दोनों क्या इक्वेशन बराबर थी, यदि 8000 यहां से कर दिया, y से y कट जाए कितना आएगा यहाँ पे, अगर y किया हमने सोल्व यहाँ पे तो कितना आ गया मेरे पास, अब 500 को मैं किसी यहाँ पे लिया तो कितना आ गया 500x, और ये कितना बन जाएगा -4y, और ये हो जाएगा कितना +800 8000 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन रही है क्या, ये क्वेश्चन बनेगी क्या इससे, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत हो गया है, बट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वन स्पोर्ट्स किट, ओरिजिनल प्राइस निकाल लें तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक्स वाई कटना चाहिए पूरा, कहीं गलती तो नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक्स वाई आ गया यहाँ पे, वाई 12y आ गया, ठीक है, ये इज इक्वल टू 48, ठीक है, यहाँ पे किया एक्स को हमने वाई से एक्स वाई आ गया, एक्स को किया कितने -500x आ गया, 16 को किया वाई आ गया, और यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया था, क्वेश्चन ही गलत हो गया ये कुछ, ठीक है। अब होता अगर क्वेश्चन सही होता क्या बनता आपके पास, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनती है एक, या वाई वाई कटता है, एक्स की इक्वेशन बनती है, उसके बाद क्या करते हैं हम इसको अपना क्वाड्री फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के एक्स की 2 वैल्यू आती है, एक्स की 2 वैल्यू आती है तो हम निकाल लेते हैं क्या बोला ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्पोर्ट्स किट्स, ये जो भी वैल्यू एक्स या वाई की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, पर इक्वेशन यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, the sum of the two number is 18 and the sum of their square is 180, which of following represent the two numbers, बोले दो संख्या का योग 18 है तथा उनके वर्गों का योग जो है 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस शर्त को संतुष्ट करती है कि जो दो नंबर है वो कि 12 और 6 है, 15 और 3 है, 10 और 8 है, और 14 और 4 है। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो क्या दिया था आपके पास, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर मैं मान लेता हूं मेरे पास कौन से थे, x प्लस वाई था इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया 18, और क्या बोला था सम ऑफ द स्केयर, स्केयर का दिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास यहाँ पे 180 दिया। अब सिंपल देखो फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2xy। देखो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, या फिर नहीं करोगे फॉर्मूला आप सिंपल से करो, यहाँ पे इसी को यूज कर लो, यहाँ पे कितना आपके पास x प्लस वाई स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 324, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना है 324। अब 324 आ गए, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 है, 180 प्लस 2xy इज इक्वल टू 324, यहाँ पे 2xy की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी 324 माइनस 180 करेंगे, 180 किया तो यहाँ से जो भी वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू कितने करेंगे, अब डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब ये क्या मिल जाएगा, फिर हम एक क्वाड्रिकेशन बनाएंगे, तो क्वाड्रिकेशन लेट करते हैं हम एक्स स्क्वायर, सम आ जाएगा, सम कितना होता है आपके पास 18 तो था ही यहाँ पे 18x था, और प्रोडक्ट जो भी आता है वहाँ पे करते हैं, बट क्या इतना टाइम था हमारे पास एग्जाम के अंदर या होगा कि जो हम इतना क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपल ऑप्शन से एलिमिनेट करो, देखो सम कितना है 18, सम देखो 12 प्लस 6 18, 15 18 10, सबका सम क्या 18, स्केयर कर लो 12 का स्केयर कितना 144 प्लस 36 कर दो, यही तो बोला हुआ है, जीरो कितना 180 आ रहा है, बस ऑप्शन ए ही आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर, 5 ईयर एगो द फादर एज वाज 3 टाइम द सम ऑफ 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन,
व्हाट विल द सन एज आफ्टर 10 ईयर, बोले एक पिता और उसकी जो पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, वो है 60 साल। कितना है? 60 साल। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी बताना है आपने। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉब्लम ऑन एज जो टॉपिक उससे बनता है। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। कितना आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है, कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, मैं फादर को एफ से डिनोट करता हूं, सन को कर दिया एस से, इज इक्वल टू कितना है? 60 है। 5 ईयर एगो द फादर एज वाज, फादर की जो एज है 5 साल पहले कितनी है? द 3 टाइम्स द सन एज, 3 टाइम है सन की एज का। 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो सन की 5 साल पहले की आ जाएगी। तो एफ माइनस एस इज इक्वल टू कितना होगा? 3, ये क्या मैंने एस लिखा था, एस और 5 है यहाँ पे, तो 3s माइनस 15। यहां से मेरे पास f की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास माइनस की, कितना आ गया? 4s माइनस 15 प्लस हो जाएगा 4s माइनस 15। अब बस इस वैल्यू को पुट कर दी यहाँ पे, तो कितनी जब पुट करेंगे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास? अगर इक्वेशन वन के अंदर करेंगे तो 4s माइनस 15 प्लस s इज इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ पे प्लस की कितना बनेगा? 5s इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 75। 75 एस की वैल्यू कितनी आ गई? एस इज इक्वल टू 15। सन की अगर एज आज 15 है, कब पूछी है? ये कब की है ना, ये एस की प्रेजेंट है, तो आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद 10 साल प्लस कितना जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। कौन सा ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A circular garden has a radius of the 14 meter. A pathway of 3.5 meter of width is constructed all around the outside of garden. What is the area of the pathway? टेक द पाई इज इक्वल 22/7। बोला है एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उद्यान के चारों ओर बाहर की ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है आपने, और पाई की वैल्यू करनी है 22/7 यूज आपने। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? बोला सर्कुलर गार्डन हैज द रेडियस ऑफ द 14 सेंटीमीटर। एक 14 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, उसके बाहर हम 3.5 मीटर चौड़ा यहाँ पे बनाते हैं, और एक और गार्डन यहाँ पे बनाते हैं। अब ये पाथवे बन गया, इस पाथवे का आपने एरिया बताना। तो क्या करना, देखो एक आपके पास बन गया बाहर वाला, इसको मान लो पाई आर कैपिटल मान लो, पाई आर का स्क्वायर, और एरिया जो सर्कल का, और अंदर वाले क्या मान लो, स्मॉल मान लो, तो पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आपके पास क्या दिए, जो बाहर वाला आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस कितना बन जाएगा आपके पास? देखो 14 तो था ही, प्लस 3.5 भी हो जाएगा, कितना जाएगा? 17.5।
और बाहर वाला तो रेडियस कितना है, स्मॉल रेडियस कितना है आपके पास, ये तो 14 है। अब जब क्या करेंगे हम बाहर वाले के अंदर, इस अंदर वाले को सर्कल गार्डन को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बाहर आउटर का इसका आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर कैप्स का और यहाँ पे पाई आर स्मॉल का। अब देखो यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, और स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये किसका बराबर होता है आपके पास, देखो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ऐसे ही होता है। तो पाई को लिख दी मैंने बाई बटा 7, ये बन गया मेरे पास। पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कितना है 17.5 प्लस 14 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 14 5 और कितना आया 31.5 और माइनस करेंगे कितना 17.5 के अंदर 14 कितना आएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। काटा यहाँ पे कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आ गया हमारे पास 22 इंटू 315 बटा 10 कर देंगे और यहाँ पे आ गया 5 बटा 10 आ गया। क्या कुछ कटता है, जो कटता है काट दीजिए। यहाँ पे 5 कम 5, 5 दूने 10, 2 से काटा कितना आ गया 11। 315 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, कितना आ जाएगा आपके पास 5 ऐसे रखा, आगे 6, यहाँ पे 4 और 4 और 3 और पॉइंट कितना 10 है, तो कितना आ जाएगा 346.5 है हमारे पास। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को आप सोल्व करेंगे और इसका जो आप आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास क्या आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर बताएंगे आप कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।